बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद खरल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पीटीआई की हुकूमत जब से आई बहुत सारे चैलेंजेस का सामना था और एक ही बात जो अपोजिशन की जानब से आ रही थी कि जनाब ये हुकूमत आई है, मईशत जो है वो उसका भट्ठा बैठ गया है, बेरोज़गारी में इजाफा हो गया है, महंगाई में इजाफा हो गया है, रुपए की बेकदरी हो रही है और इस हुकूमत जो है इससे कोई चीज़ भी संभाली नहीं जा रही। और बार बार ये ताने दिए जा रहे थे। वज़ीर आज़म ने जो सच बात की कि हमें बहुत सारी चीज़ों का हुकूमत में आने से पहले अंदाज़ा नहीं था, और अब उन्होंने ये भी साथ इतराफ़ किया कि अब ये अगर जवाब बनाया जाए कि 2.5 साल बाद भी कि हम सीख रहे हैं, ये किसी तरीके से भी एक्सक्यूज़ जो है ये मुनासिब नहीं है। लिहाजा अब हम जो है सारी चीज़ों की समझ आ गई है और अब हम डिलीवर करेंगे और आवाम जो है उनकी जो उम्मीदें हैं उन पर हम पूरा उतरने की कोशिश करेंगे और इन चैलेंजेस से किस तरह निपटना है हम वो करके दिखाएंगे। तो अब नाज़रीन, खुशखबरी ये है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए कि अब मईशत जो है हमारी उठनी शुरू हो गई है। मईशत जो है उस हवाले से अच्छी खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि वो कैसे, वो एक स्टेट बैंक और पाकिस्तान की जो समाही रिपोर्ट जारी हुई है उस हवाले से जो अब रवां साल है 2021, उसके लिए अब उन्होंने कुछ खुशखबरियां जो हैं वो सुनाई हैं। आपने देखा कि जब ये हुकूमत बरसरे इक़्तिदार में आई और उसके बाद जो कोविड-19 की भी सूरत हाल थी, दुनिया भर के अंदर जो पाकिस्तान समेत जो मईशत है उसकी ज़बू हाली है आपने देखी, बेरोज़गारी हुई, जिस तरीके से सारे मामलात हुए के हवाले से अगर बात की जाए, तरसीलात ज़र की, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है उनकी जो जॉब जिस तरह उनको ख़तरात, जॉब का ख़तरात हुआ, वहाँ पे भी जॉब्स कम हुई। पाकिस्तान के अंदर मईशत और कारोबार जिस तरह तबाह होकर रह गया इस आलमी वबा के बाइस, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान से अच्छी खबरें आनी शुरू हो गई हैं। और ये कौन कह रहा है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कह रहा है। उसकी जो रिपोर्ट है नाज़रीन, आपसे मैं चंद उसके जो चीदा निकात हैं उसको मैं उसको ट्रांसलेट करके उर्दू के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो क्या इंडिकेटर्स हैं। एक तो उससे पहले मैं ये बता दूं कि ये हुकूमत जब आई तो जो शरह नमू है वो -0% जो है उससे नीचे चली गई थी। और नून लीग और पीपल्स पार्टी जनाब ये कहती थी, वो तनकीद करते नहीं थकते थे कि जनाब हमारे होते हुए तो जो शरह नमू है, जो GDP है वो 5.5% से ऊपर चली गई थी। और ये भी मैं आपको बताऊं कि जो इंडिकेटर्स हैं उसके मुताबिक ये है कि शरह जो नमू है वो कम अज़ कम जो है 6% अगर हो तो फिर हम समझते हैं कि रोज़गार जो है उस हवाले से रोज़गार लोगों को मिल रहा है या मईशत जो है उसकी हालत बेहतर है। तो अब मामला ये है कि माइनस जो 0 से भी नीचे चली गई थी, अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट क्या कह रही है, अब वो मैं आपसे चंद नुकात जो है ब्रीफली आपसे। एक तो ये स्टेट बैंक की पहली जो समाई रिपोर्ट है 2021 के हवाले से, 2021 मुआशी तरक्की का साल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की समाई रिपोर्ट में 2021 को मुआशी तरक्की का साल करार दिया गया। GDP में इजाफे का इम्कान जाहिर किया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रवां साल की जो पहली समाई रिपोर्ट है। ज़राअत, सनत और खिदमात के शोबों में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के अंदर उसमें अरूज देखा जा रहा है। बढ़ती बरामदात से मुल्की खजाना जानदार हो रहा है, यानी मुल्की खजाने में जो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही है बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। आलमी वबा के बावजूद जब पूरी दुनिया की मईशत जो है वो बैठ रही है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और हमारे जो अदाद शुमार हैं जो एक्सपोर्ट के, उसके मुताबिक वो रिपोर्ट उनकी बुनियाद पर कह रही है कि जो एक्सपोर्ट हमारी बड़ी तेज़ी से, ख़ास तौर पर आगे मैं बताता हूँ कि किन सनत के अंदर बढ़ी है, उससे मुल्की खजाना जो है और ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उसमें इजाफा हुआ है और मुस्तकम हुआ है। टेक्सटाइल, सीमेंट और दवा साजी से ज़र मुबादला में इजाफा हुआ है। यानी ये 3 शोबे जो हैं आलमी वबा के बावजूद, जब पूरी दुनिया के अंदर एक मुआशी क्राइसिस है, उसके बावजूद पाकिस्तान वो वाहद मुल्क है जहाँ पे टेक्सटाइल, सीमेंट और दवा साजी जो उसकी सनत है उसमें जो है इम्प्रूवमेंट आई है, लोगों को रोज़गार मिले हैं, सनतें पूरी कैपेसिटी पे चल रही हैं। इवन के लोगों को जो वहाँ पे रोज़गार जो या जो लोग हैं वो 25% लेबर की कमी होगी, ख़ास तौर पर अगर टेक्सटाइल,
सनद की बात की जाए, जो कि फैसलाबाद में नून लीग के हुकूमत या पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हम देख रहे थे कि वो कम थी, बहुत कम हो गई थी, बहुत सारी सनतें बंद हो गई थी। लेकिन मौजूदा जो हुकूमत है उसकी वजह से ये जो मामला बेहतर हुए। आलमी सतह पर कोरोना का वबाल तरसीलात ज़र में अब एक नेगेटिव पॉइंट है कि जो आलमी सतह पर जो मैंने बताया कि कोरोना के हवाले से एक खदशा जाहिर किया गया स्टेट बैंक की रिपोर्ट में कि अगर ओवरसीज़ जो हमारे पाकिस्तान जिनकी बहुत बड़ी तादाद है और जिनकी वजह से हमारे तरसीलात ज़र जो रेमिटेंसेस आती हैं, जो गैर मुल्की ज़र में वादा आता है, PTI की हुकूमत, मौजूदा जो हुकूमत है जब से ये आई है, हम देख रहे हैं कि वो तरसीलात ज़र में मुसलसल वबा के बावजूद भी इजाफा देखने में आया है, क्योंकि गैर मुल्की जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो अब पैसे पाकिस्तान ज़्यादा भेज रहे हैं, क्योंकि मौजूदा हुकूमत जो है इससे जाहिर होता है कि उसके ऊपर ट्रस्ट है। उससे पहले जो हुक्मरान थे हमारे, उनकी करप्शन, लूट मार और वो जो पैसा है उसकी खुर्द-बुर्द की वजह से हमारे मुल्क के अंदर ओवरसीज जो है वो पैसा भेजना उन्होंने कम कर दिया था। तरसीलात ज़र उन्होंने कम कर दी थी, जो फॉरेन रेमिटेंसेज हमें आ रही थी वो कम हो गई थी। लेकिन ये मौजूदा हुकूमत का क्रेडिट जाता है कि आलमी वबा के बावजूद इमरान खान साहब की जो क्रेडिबिलिटी है, जो उनकी इंटेग्रिटी है या उसकी दयानत की वजह से लोग पहले से ज़्यादा मुआशी क्राइसिस के बावजूद पाकिस्तान पैसा ज़्यादा भेज रहे हैं। पिछली जो रिपोर्टें हैं उससे ये जो अदाद शुमार हैं वो जाहिर होता है। अब रिपोर्ट क्या कह रही है, अब मैं आ जाता हूँ उस रिपोर्ट के कंटेंट्स के ऊपर। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने माली साल 2021 के लिए जो GDP की हकीकी नमू 1.5 यानी 1.5% से 2.5% यानी 1.5% से 2.5 जो फीसद है इसकी पेशेनगोई की है। और इसके पीछे बेशुमार अदाद शुमार लॉजिक्स हैं और इस बुनियाद पर उन्होंने रिपोर्ट, क्योंकि ऐसे एस्टिमेशन नहीं की जाती, बहुत सारे इंडिकेटर को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये पेशेनगोई की है। ताहम कहा है कि कोरोना वायरस के खतरात से नमू को नुकसान पहुंच सकता है। उस हवाले से मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी दूसरी जानब अगर देखा जाए उन्होंने खदशे का इजहार तो किया है, लेकिन जो WHO जो एक्सपर्ट्स हैं, इंटरनेशनल माहिरीन है, जो तिब्बी माहिरीन है, वो ये कह रहे हैं कि मार्च में ये कमी हो जाएगी और जून तक ये बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो अगर ये जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है कि अगर कोरोना की आलमी वबा में अगर कमी होती है तो फिर ये जो नेगेटिव एलिमेंट है, ये खतरात लाक हो सकते हैं, ये नुकसान पहुंच सकता है शरह नमू को, तो ये 2.5% से ज़्यादा भी हो सकती है। अच्छा, अब रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक की पहली जो रिपोर्ट है उसमें जिस तरह मैंने बताया, एक तो ये मैंने बता दिया कि 1.5% से 2.5% मुतवक्को है। ये मुआशी सरगर्मियों के मौजूदा रुझानात पर मबनी है, क्योंकि आजकल जिस तरीके से कोरोना एक पीक पे है, उसकी दूसरी लहर जो है बड़ी शिद्दत इख्तियार किए हुए है, उसमें ये किया है। अगर कोरोना के ये खदशात या जो मामलात या रुझान जिस हवाले से इसमें कमी बेशी होती है, तो उस हवाले से उसके ऊपर ये रिलाय करेगी, उसके ऊपर इसका इन्हिसार होगा। यानी कोरोना की शिद्दत में अगर कमी होती है तो 2.5% से ज़्यादा भी हो सकती है, और अगर बहुत ज़्यादा शिद्दत आती है, कारोबार जो है अफेक्ट होते हैं, हमारी एक्सपोर्ट कम हो जाती है, ओवरसीज़ जो हमारे बड़ी लाखों की तादाद में दुनिया में है उनको जॉबलेस कर दिया जाता है, तो उससे और ये सारे मामला अगर मिला लिए जाएँ नेगेटिव एस्पेक्ट, तो फिर 2.5% से कम भी हो सकती है, जिस इंडिकेटर का यह खदशे का इज़हार किया है। रिपोर्ट में कहा गया कि माली साल 2021 में पाकिस्तान की मईशत कोरोना से पहले की राह पर दोबारा गामजन हो चुकी है। आपने देखा ये बहुत बड़ा चैलेंज है, पूरी दुनिया की मईशत जो है, आलमी जो बड़े तरक्की याफ्ता मालिक हैं उनकी मईशत जो है वो किस तरह क्राइसिस का शिकार हुई। लेकिन उसके बावजूद रिपोर्ट ये कह रही है कि पाकिस्तान की मईशत कोरोना से पहले की राह पर दोबारा गामजन हो चुकी है। यानी कोरोना से पहले जो सिचुएशन थी पाकिस्तान की मईशत की, उस पे आ चुकी है, बावजूद के कोरोना की शिद्दत और लहर जो अभी जारी है। अब दूसरा जानब रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मुआशी सरगर्मियों की बहाली ज़राअत, सनत और खिदमात के शोबों में नुमायां थी, बैरूनी और मालियाती शोबे के इशारे भी मुवाफक रहे। यह भी एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव इंडिकेटर है कि इस आलमी वबा के बावजूद भी हमारे इन शोबों के अंदर तरक्की हो रही है। तरक्की पजीर बहाली को मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रखते हुए हासिल किया गया। समाई रिपोर्ट में कहा गया कि मईशत की बहाली, इकदामात और डिजिटल ज़राए से फ़रोग ने तरसीलात ज़र
जो फॉरेन रेमिटेंसेस की मैं बात करता हूँ, और बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। तेल की कीमतों में कमी से दरामदी अदायगियाँ गुज़श्ता साल के मुकाबले में कम रही। ये भी एक पॉजिटिव हमारे लिए देखा कि तेल की जो दरामद के ऊपर बहुत सारे अरबों डॉलर खर्च करते हैं, चूँकि कीमतें कम थी इस वजह से भी हमें फ़ायदा हो गया कि हमने उसकी एक्सपोर्ट के माध्यम में जो अरबों डॉलर जो ज़र मुबादला देना था उसमें उसकी कीमतों की कमी की वजह से हमें फ़ायदा हुआ। तेल की कीमतों की जो अदायगियों की मैं बात कर रहा हूँ। ताहम पाकिस्तान की बरामदी कारकर्दगी मुतअद्दिद दीगर उभरती मईशतों के मुकाबले में बेहतर रही। यानी जो पाकिस्तान ने जो एक्सपोर्ट जो चीज़ें की हैं या उसके हवाले से दरामद के हवाले से जो उभरती मईशतें हैं जिन ममालिक की, उनके हवाले से अगर कंपैरिजन किया जाए तो उस यार्ड स्टिक पे पाकिस्तान जो है पूरा उतरता है। जो तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं जिनकी एक्सपोर्ट जो है अरबों डॉलर होती है या वो एक्सपोर्ट के हवाले से दुनिया में माने जाते हैं, तो उस हवाले से इन वबा के बावजूद पाकिस्तान उसकी हम पल्ला रहा है। अब रिपोर्ट यह भी कह रही है कि बरामदात ने अपनी कोरोना से कबल जो सितंबर वाली सतह को छू लिया। अब ये बहुत बड़ी एक अहम पेशरफ्त है कि सारी चीज़ें मईशतें इंडस्ट्रीज बंद हो गई जिस तरह सारी दुनिया के अंदर, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने अपने आप को इस क्राइसिस के बावजूद जो भी चल रहा है ना सिर्फ उठाया बल्कि उसी वापस नॉर्मल सिचुएशन पे उस मईशत को ले आया। टेक्सटाइल, सीमेंट और दवा साजी की बुलंद बरामदी वसूलियों से भी अब इसके बावजूद सारे क्राइसिस के हमें जो वसूलियों से भी मदद मिली। मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में मज़ीद इजाफा हुआ। यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि बावजूद इसके कि सऊदी अरब से जो 3 अरब डॉलर उस वक्त जब ये हुकूमत छोड़ के गई थी, नवाज शरीफ साहब जो लूट मार करके और ख़जाना खाली करके और जो मसनूई उन्होंने जो रुपए की कदर जो है और उसको और डॉलर का जो सारा मामला किया हुआ था और स्टॉक एक्सचेंज की और सारी सूरत हाल, वो आपने देखा कि वो रुपए की जो बेकदरी है उसमें भी अब कमी वाक़या हुई है। जो बड़ी तेज़ी से उड़ान थी डॉलर की वो कम हुई, मुस्तकम हो गया। और उसके बावजूद ज़र मुबादला को 3 अरब डॉलर जो उस वक्त लेने पड़े हमें सऊदी अरब से, वो भी हमने 2 अरब डॉलर अब तक दे चुके हैं और तीसरा अरब जो डॉलर है वो भी हम देने के लिए हम तैयार हैं। इसके बावजूद ज़र मुबादला के 3 अरब डॉलर ये निकल गए। फिर उसके बाद UAE जो है उससे जो हमने पैसे लिए वो भी आपको पता है हमारे ऊपर दबाव है इजराइल को तस्लीम करने के वाले से। जाहिर बात है ऑन द रिकॉर्ड तो इस तरह की चीज़ें शायद कोई एडमिट नहीं करेगा, लेकिन इस तरह की चीज़ें हैं रिकॉर्ड पे या इस तरह की खबरें आ रही हैं। और पाकिस्तान और एक आध दफ़ा वज़ीर आज़म ने इस चीज़ का इजहार भी किया दबे लफ्ज़ों में, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे कुछ ऐसे ममालिक से रिलेशंस हैं कि वो हम उनको ठीक कर लेंगे। और दूसरा उन्होंने कहा कि ये दबाव जितना मर्जी हो, बहरहाल हम चूँकि बानी पाकिस्तान जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और जो जिस तरीके से उन्होंने बाकी भी बात की कि आईने पाकिस्तान कि इसलिए इजराइल को तस्लीम करने के वाले से उनका सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। इसके लिए जो भी हमें कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने के लिए हम तैयार हैं। दूसरी जानब अब आ रही है जनाब सनत के शोबे में सीमेंट और फूड प्रोसेसिंग सनतों में इजाफा हुआ। गाड़ियों के शोबे में भी बहाली हुई, रिहेबिलिटेशन हो रही है गाड़ियों की। आपको पता है एक वक्त वो भी आ गया था कि उनकी जो खरीदो फरोख्त है वो बहुत कम हो गई थी, लेकिन अब उसके अंदर भी बहाली हो रही है, रिहेबिलिटेशन आ रही है, उसके अंदर बेहतरी आ रही है। महंगाई के आउटलुक के बारे में स्टेट बैंक ने रवा माली साल में जो औसत अफरात ज़ारा है 60 से 9% की हद में रहने की पेशगोई की है। महंगाई थोड़ी सी बढ़ गई जिसे ग़ज़ाई महंगाई से मंसूब किया जा सकता है। अब एक तरफ उन्होंने कहा है कि ये चीज़ें जो है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी बताए और उसमें जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में भी बताया। रोज़गार स्कीम की जो रकम है 13 नवंबर 2020 तक बढ़कर 382 अरब से ज़ायद हो गई। कोरोना से निपटने की रीफाइनेंस जो है जो सहूलत है उसकी रकम बढ़कर जो है तकरीबन यानी 8.5 अरब यानी 8.4 बिलियन जो है वो पहुंच गई है। अब तरसीलात ज़र की इस तरह में बात की क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है बहुत बड़ा जो ज़र मुबादला का जो ज़ख़ीरा या जो ज़खायर हैं उसकी बढ़ोतरी या जो पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन रेमिटेंसेस आती हैं तो उसके अंदर बहुत बड़ा किरदार है हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी का, जो हमसे भी ज़्यादा पैट्रियोटिक हैं कि वहाँ कमाते हैं और पाकिस्तान जो है वहाँ पे वो अरबों डॉलर जो है हर साल भेज रहे हैं और हर माह जिस तरह वो भेजते हैं
और उसके इंडिकेटर ये साबित कर रहे हैं कि जब से ये हुकूमत आई है कोरोना की आलमी वबा के बावजूद वो इंडिकेटर दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, उसकी रेमिटेंसेस में इजाफा हो रहा है, बावजूद के हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, दीगर जो बशिंदे हैं उनके गैर मुल्की बशिंदे या वहाँ के जो सिटीजन हैं उनकी जॉब्स खतरे में हैं, उनके वेजेस कम हुए हैं, बहुत सारे लोग जो हैं उनकी जॉब्स नहीं रही, लेकिन उसके बावजूद उसके बरक्स ये पॉजिटिव इंडिकेटर हैं कि बरामदात जो तरसीलात ज़र है मुसलसल इजाफा हो रहा है। तरसीलात ज़र के रुझान पर जो तबसरा किया है समाई रिपोर्ट में स्टेट बैंक ने, उन्होंने कहा है कि वर्कर्स की तरसीलात ज़र की पेश गोई को तेल बरामद करने वाले GCC ममालिक की मईशतों के उनकी जो इकनॉमिक्स है या उसके नुक्ता नज़र से ख़तरा है, जिनका माली तवाज़न कोरोना वायरस में इजाफे के साथ मज़ीद ख़राब हो सकता है। चूँकि मशरिक़ वस्ता, सऊदी अरब, UAE इन ममालिक के अंदर जो तेल की दुनिया भर में जो एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ पे बड़ी हमारी मैन पावर है, और इसके साथ अमेरिका, बरतानिया और कनाडा और दीगर ममालिक के अंदर भी। तो जो तेल ख़ास तौर पे जो एक्सपोर्ट करने वाले ममालिक हैं, अगर इस कोरोना की वजह से उनकी कमी बेशी होती है तो उससे उनका ये एक इफ़ेक्ट हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया कि इससे गैर मुल्की वर्कर्स की मांग में काफ़ी हद तक वही मसला, जब अब क्राइसिस आएगा, तेल की कीमतें कम होंगी, उसकी खपत में कमी होगी, तो वहाँ पे जो लोग कर रहे हैं ऑयल फील्ड के अंदर जो उनके अंदर कमी हो सकती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में तरसीलात ज़र की आमद कम होगी। अब ये एक ख़तरा है कि अगर कोरोना की ये शिद्दत और लहर इस तरह बरकरार रहती है और तेल की कीमतें मुसलसल आलमी मंडी में कम होती हैं, उसकी खपत जो है उसके अंदर कमी होती है, क्योंकि अगर इंडस्ट्री नहीं चलेगी, अगर पहिया नहीं चलेगा, अगर गाड़ियाँ कम चलेंगी, कम बिकेंगी, तो तेल कम बिकेगा, उसकी कीमत कम होगी, तो यकीनन उन ममालिक के अंदर जो है वो इंडस्ट्री या वो इदारे या इंस्टीट्यूशन या जो ऑयल फील्ड के अंदर, तो वहाँ पे मजबूरन उनको लोगों को जॉब से निकालना पड़ेगा। तो उस हवाले से उन्होंने कहा कि अगर ऐसी सूरत हाल रही या हुई तो उससे हमें तरसीलात ज़र में कमी वाक़या हो सकती है। तो वो चीज़ें हैं जो हम एक देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव इंडिकेटर हैं कि इन सारे क्राइसिस के बावजूद किस तरीके से मईशत के अंदर पाकिस्तान जो है मुआशी जो इंडिकेटर्स उसके हैं, बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक से भी अगर हम कंपेयर करें आज, और जिस तरह आप देख लें अगर हमारा मसाया मुल्क और अदली जो दुश्मन है भारत, उसमें आप देख लें कोरोना के बाद किस तरह वर्स्ट एक उसकी सिचुएशन है जो इकॉनमी की, और पाकिस्तान किस तरीके से उसके बरक्स जो है वो तरक्की कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही, इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।